हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है PERT। ये भी ट्रेंड्स इन एजुकेशन का एक पार्ट है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारे आज हम सारी डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की, वो है PERT। पढ़ते हैं। PERT हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस। अब PERT की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर सिस्टम एनालिसिस की बात करें, हम सिस्टम को अगर हम एक्सप्लोर करके देखें तो इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आ जाएंगी। It is also similar in many respects to the task analysis of the training psychology approach. अब ये किसका एक एस्पेक्ट जो है इसका किसके साथ मिलता जुलता है, टास्क एनालिसिस के साथ। अब सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस का अगर हम हिंदी में इसको डिफाइन करें तो विश्लेषण करना, किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करके। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका पूरा हाथ है, अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो ये पूरा इस हो जाएगा। थंब है, लेडी फिंगर है, मिडल फिंगर है, रिंग फिंगर है, लिटिल फिंगर है। तो इस चारों को अलग अलग तौर पर पढ़ना है तो इससे हम कहेंगे एनालाइज करना। ठीक है। अब टास्क एनालिसिस एक टेक्निक है जिसको साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया गया था कि टास्क अगर हमने करना है तो किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे, किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम क्या करेंगे, उसको उस पर वर्क ऑन करेंगे या उसको स्टडी करेंगे। तो ये जो है ये मिलता जुलता उससे है जो साइकोलॉजी की एक अप्रोच है। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्लानिंग अ प्रोग्राम। अब ये एक मेथड ऑफ प्लानिंग है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, एक प्लानिंग का मेथड है। इट मे आल्सो बी कंसिडर्ड एज मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड डेवलपिंग अ प्रोग्राम। अब हम इसे अगर हम एक और डिफिनेशन हम देना चाहें तो ये क्या है, एनालाइज करता है और डेवलप करता है किसी भी नए प्रोग्राम को। आपको ये हमने बार बार डिस्कस किया है कि जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो उससे पहले उस पर रिसर्च होती है और उसके हर एस्पेक्ट पे रिसर्च होती है। छोटे से छोटे एस्पेक्ट पे रिसर्च होती है। जब हम उसे एनलार्ज करके पढ़ते हैं तो कोई नई चीज़ सामने आती है। जब वो नई चीज़ सामने आती है तो नया एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी तरीके से PERT भी क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो किसी नई चीज़ को, किसी नई प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं आगे। It was developed in 1958 by a research team appointed by the United States Navy Special Project Officer to develop a program evaluation technique for the Navy ballistic missile efforts. अब ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले 1958 में रिसर्च टीम द्वारा, जो यूनाइटेड स्टेट की नेवी की स्पेशल यूनिट थी, प्रोजेक्ट ऑफिसर था, उन्होंने अवेल्युएट करने के लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल एफर्ट्स होते हैं उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए इसमें यूज़ किया गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज PERT CPM क्वाइट ऑफन। हम इसे PERT भी बोलते हैं, CPM क्वाइट, हम मोस्टली दोनों को यूज़ करते हैं। इन दिस CPM मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM का मतलब क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल एक बहुत मुश्किल चीज़, जो पाथ जो है रास्ता है, मेथड जो है टेक्निक है। विच वॉज डेवलप्ड बाय द डुकनॉट and Sperry Rand for use in construction and engineering project in 1957, about the same time when PERT was developed. इसको डुपॉन्ट ने और स्पेरी रैंड ने यूज़ किया था, कंस्ट्रक्ट किया था और इंजीनियरिंग में लाया था इस प्रोजेक्ट को 1957 में, और सेम टाइम पे PERT को भी हमने डेवलप किया। CPM और PERT सेम टाइम पे, थोड़े थोड़े डिफरेंस में दोनों को हमने इंट्रोड्यूस किया था। Since the two techniques were very similar, the term was used in combination as PERT CPM. दोनों टेक्निक्स जो है बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती थी और कॉम्बिनेशन में हम इसको यूज भी कर सकते हैं, या PERT या CPM। द कन्वेंशन कंटिन्यूस इवन टुडे। अभी तक ये मतलब कि प्रॉब्लम अभी तक चल रही है कि हम PERT बोल रहे हैं या CPM।
CPM or PRT can be defined as management, planning and analysis tool which make use of graphic display called a network to depict the essential relationship between various tasks comprising a complex research and development program. अगर हम इसे बोलें तो इसको टोटलिटी में अगर हम बोले तो एक ग्राफिक डिस्प्ले है, ग्राफिक डिस्प्ले है। ग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करते हैं ताकि एक रिलेशनशिप जो है रिसर्च का और डेवलपमेंट प्रोग्राम का, बार बार फिर से बोल रही हूँ कि जो रिसर्च होती है उसको हम कैसे करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं किसी भी चीज को, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस पर डेवलपमेंट होती है और नया प्रोग्राम जो है तैयार होता है। अब इसे हम कहें कि एक एसेंशियल रिलेशनशिप है, जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बनेगा और PRT CPM दोनों इसमें बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। The meaning and nature of PRT become clear if the basic steps involved in the application are described. अब मीनिंग और जो नेचर है PRT का वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है अगर हम इसकी जो बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, मेन स्टेप्स जो होते हैं, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं हम उसे क्लियरली डिफाइन करें। सबसे पहले क्या है, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PRT टेक्निक। सबसे पहले क्या करना है, हमने डिफाइन करना है ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य, कि हमारे उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या रिसर्च हम कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PRT टेक्निक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है PRT टेक्निक को जब हम यूज करते हैं। इन वेरी क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव टर्म, फर्स्ट इट इज डिफाइंड व्हाट हैज टू बी अचीव्ड। सबसे पहले तो ये डिफाइन किया जाना चाहिए कि हमें अचीव करना क्या है, किस पर्पस के लिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम क्यों कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड व्हाट एक्चुअली मीन्स एंड हाउ इट कैन बी नोन दैट इट हैज बीन अकम्प्लिश्ड। इसका मतलब क्या है और किस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये प्रॉपर अकम्प्लिश हो जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा, इसके बिना हम प्रॉपर प्रोग्राम नहीं डेवलप कर पाएंगे। किस तरीके से अकम्प्लिश होगा, टोटलिटी में इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला इसका प्रोजेक्ट में क्या है, पहला पॉइंट क्या है, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। हमें ऑब्जेक्टिव जो है डिफाइन करने हैं। All other details and activities and steps of PRT are then identified in relation to these objectives. अब जो बाकी steps हैं वो क्या है, इन्हीं objectives के साथ रिलेट करते हुए हैं। Thus the identification of objective is final event in the PRT network, and all that proceeds it is done in term of these objectives. सबसे पहला जो शुरुआती टर्म है वो है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव पे ही सारा इवेंट जो है बेस करता है, और जो भी चीजें आगे फर्दर होती हैं इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे। अगर हम 5 ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लें कि हमें रिजल्ट ये चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस पर्पस के लिए इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा जो लास्ट में अकम्प्लिश होगा वो ये होगा कि हमने ये जो ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए थे वो हमने अचीव कर ली है। These objectives when specified are communicated to the concerned employees, to all the concerned. जब ये ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफाई हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं, तो हम कम्युनिकेट करते हैं जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं जो आगे इस पे काम करेंगे, हम उनको एक एक करके डिस्क्राइब कर देते हैं जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी इसमें होती है। प्रिपेयरिंग अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द PRT. इन दिस द प्रोजेक्ट or the whole task is analyzed in detail in term of its sub activities and sub components. अब जो सेकेंड पार्ट इसमें आता है वो क्या है, प्रिपेयरिंग द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब हमें जो वर्क का, हमारे जो ब्रेक का स्ट्रक्चर है वो हमें प्रिपेयर करना है। जो इन्वॉल्व होगा इसमें PRT के प्रोसेस में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा हम उसे क्या करेंगे, प्रॉपर तौर पर हम उसे डिफाइन करेंगे, जो एनालाइज करेगा डिफरेंट डिटेल्स को कि सब एक्टिविटीज कौन कौन सी इसमें इंक्लूड होंगी, जो सब कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या काम करेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ टास्क एनालिसिस इन विच ईच टास्क इज सब डिवाइडेड अंटिल द डिजायर्ड लेवल और डिटेल इज रीच्ड। ये पहले भी हमने बोला कि इट्स सम सॉर्ट ऑफ टास्क एनालिसिस
जो टास्क एनालिसिस होता था वो उसी से रिलेटेड है। अब हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, स्ट्रक्चर में कर देंगे, और वो स्ट्रक्चर पे हम अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि आपको काम करना है, और काम करने के बाद जो उसमें सब कंपोनेंट्स हैं उसको हम उनको भी दे देंगे। उसके बाद टास्क एनालिसिस काम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो छोटे छोटे एक ऑब्जेक्टिव है हमें कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो उस ऑब्जेक्टिव में जो जो चीज़ें सब कंपोनेंट्स आते हैं उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिफरेंट लोगों में, ताकि हम जो है अपने काम पे डिटेल तक रीच कर सके, या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अकम्प्लिश हो जाए। द ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टेक्स द फॉर्म ऑफ अ पैरामिड। अब ये क्या जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो एक पैरामिड की शेप में आ जाता है इस तरीके से। It is apex being a total task of the project followed by the major component as its first level and the task within the each major component as a second level. अब ये एक पैरामिड शेप में होता है, हर काम को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, और हर कंपोनेंट जो है अपने अपने लेवल पे काम करता है, और हर कंपोनेंट अपने लिए मेजर है, क्योंकि जब कलेक्टिवली में हमने उसे देखना है तो रिजल्ट एक प्रोग्राम का ही आएगा, इसलिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, लेकिन रिजल्ट जो होता है वो एक ही रहता है। द एनालिसिस गोज ऑन इन दिस वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पैरामिड है, स्टार्ट ऊपर से होगा और नीचे तक जाएगा टिल द फाइनल लेवल वेयर आफ्टर नो फर्दर डिवीजन इज इम्पॉसिबल। उस लेवल तक पहुंचना है जहां पे आगे कोई भी जो ऑब्जेक्टिव है उसके सब कंपोनेंट नहीं बचे, वहीं पे वो खत्म हो जाए। उसके बाद द ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में बी शोन एज, अब इसमें जो हमने शोन करना था वो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, उस तरीके से आप उसको बना सकते हो, जो हमने इसमें नहीं शो किया है। लेकिन एक पैरामिड है, पैरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है जो लास्ट में बॉटम में आके खत्म हो जाता है, सो दैट कि फर्दर आगे कोई भी उसका कंपोनेंट वर्क करने वाला नहीं हो। नेटवर्क डिजाइनिंग, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इन द पीआरटी टेक्निक। अब नेटवर्क डिजाइनिंग जो है वो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है किसमें, पीआरटी की टेक्निक में। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पीआरटी। अब ये क्या है, सेंट्रल आइडिया भी है, थर्ड जरूर है लेकिन सेंट्रल है, मेन जो है। दिस नेटवर्क ऑफ द डिपेंडेंट विच कम्स फर्स्ट एंड इन व्हाट सीक्वेंस। अब नेटवर्क जो है वो पहले उसमें आता है, प्रायोरिटी में आता है, लेकिन एक सीक्वेंस में आता है। All priorities of task and component with their interrelationship and interdependence are shown in the structure of the network. अगर आप नेटवर्क का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हुए, क्योंकि पैरामिड शेप में है, स्टार्ट एक से होगा, धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा और लास्ट उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहां पे हमारे पास आगे कोई भी फर्दर कंपोनेंट नहीं बचे। द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क आर इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड कंस्ट्रेंट्स। जो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, इवेंट्स है, एक्टिविटीज है, कंस्ट्रेंट्स है, जो हम डे टू डे लाइफ में करेंगे। इवेंट्स रिप्रेजेंट द स्टार्ट और द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। इवेंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी अगर हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। दे आर शोन इन सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, यूजुअली बाय सर्कल्स। दे रिस्पेक्ट दोज पार्ट ऑफ द टास्क विच आर टू अकम्प्लिश एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी तरीके से। जब आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो आप क्या करते हो, बाइफरकेट कर देते हो, ये काम उसको करना है, ये काम उसको। हम इससे एक शेप बना देते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से इसके आगे जाएगा, ये आगे इसके 2 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स के आगे 4 मेंबर है, ये सारे आपस में कलेक्टिवली काम करेंगे और रिजल्ट हमारे पास एक आएगा। टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम दे आर कनेक्टेड, और लेकिन सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं by either other arrow which represent the activity representing time resources required to progress from one event to another. अब देखिए जैसे प्रिंसिपल है, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल है, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बाद बाकी सारे टीचर्स हैं, उसके बाद आर्ट्स ब्लॉक आ गया, साइंस ब्लॉक आ गया, आपका नॉन मेडिकल आ गया, लेकिन कलेक्टिवली में तो एक स्कूल ही है ना। हालांकि सभी अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है, एक ही आएगा। वो क्या है, स्कूल का पर्पस, स्कूल की प्रोग्रेस जो है, हमें रिजल्ट देना है अपना, हमारा काम यही है। लेकिन अलग अलग कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पीईआरटी भी वर्क करता है। मेकिंग टाइम एस्टिमेट, this is the fourth step in the PRT. When the network and its detail have been established,
द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक टाइम एस्टिमेट। जब नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, टाइम का एस्टिमेट करना। 3 time estimates are usually made optimistic, most likely to the pessimistic. The optimistic time is the time an activity will take and if everything goes right the first time. अब ऑप्टिमिस्ट है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारा रिजल्ट हमें ओके नहीं मिलेगा तो वो एक्टिविटी हमारी चलती चली जाएगी, तब तक चलेगी जब तक राइट टाइम हमारे पास नहीं आता और राइट रिजल्ट हमारे पास नहीं आता। अब टाइम एस्टिमेट हमें करना है किस तरीके से और किस तरीके से सीक्वेंस में चलना है, कैसे हम करेंगे कि 4th स्टेप तो है लेकिन नेटवर्क के अकॉर्डिंग कब करना है, किस लिए करना है और हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, ये हमें अपना डिजाइन करके चलना है। द मोस्ट estimate for the time and activity which take assuming normal circumstances and making allowance for some unforeseen delays। अब क्या है कि कुछ इस तरीके से हम टाइम पे बनाते हैं जो हमारे से डिले हो रही है उसको देखने के लिए हम यूज करेंगे। The pessimistic time is the estimate of the time and activity would take assuming adverse circumstances। और जो pessimistic estimate है वो adverse circumstances के लिए हम यूज करते हैं। These estimates are combined in formula to compute expected time। और जो expected time हम दोनों को कलेक्टिव करके देते हैं कि कुछ गलत चीजें हैं, कुछ सही चीजें हैं, लेकिन रिजल्ट हमें तक पहुंचना है, उसमें एस्टिमेटेड हमारे पास टाइम कितना होगा, ये सारी चीजें हम इसमें एस्टिमेट निकाल लेते हैं। ये सारा था हमारा, अभी जो ये डिटेल में इससे आगे भी पॉइंट है लेकिन यहाँ तक था हमारा PERT का, जो कि फॉर्म है किस पे बेस्ड है, टास्क एनालिसिस पे। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कुछ थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी लेवल हाई है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। जाते जाते प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए। चलिए यहीं पे खत्म करते हैं अपना लेसन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।